हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि एक स्पीशीज के जो बॉन्ड है वो या तो ब्रेक होंगे या फिर रीअरेंज होंगे, जिससे दूसरी स्पीशीज बनेगी, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब देखो, केमिकल रिएक्शन हमारे पास चार टाइप की होती है। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो गाइज, आज के लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक स्पीशीज किसी स्पीशीज से आकर के ऐड होगी और दूसरी बाहर निकलेगी। कहने का मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब इतना है कि एक जुड़ेगा और दूसरा बाहर निकलेगा। अब देखो, हम एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन का मतलब कोई ना कोई ऐड ही होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब कोई आकर के जुड़ेगा और दूसरा बाहर निकलेगा, उसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन हमारे पास दो टाइप का होता है। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ध्यान देना बात को, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, और हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज का मतलब जिस पर प्लस चार्ज हो। ठीक है। तो वैसे तो न्यूट्रल भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन हम यहां पर बोल देते हैं कि जिस पर प्लस चार्ज हो। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कोई प्लस वाला जुड़ेगा और प्लस वाला ही बाहर निकलेगा। तो गाइस, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर निकलेगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल ही ऐड होगा और न्यूक्लियोफाइल ही बाहर होगा। ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास दो टाइप की होती है। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक और एक न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऐड और इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर होगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल ही बाहर होगा। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कि दो टाइप की होती है, SN1 और SN2। ठीक है। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो गाइज, वो मैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं उन वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। तो गाइज, अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास तीन स्टेप होगी। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल हम जनरेट करेंगे, सेकंड स्टेप में रिएक्टेंट से इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेंगे, और थर्ड स्टेप में कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकालेंगे। तो ध्यान से आपको समझना है कि फर्स्ट स्टेप में हम कोई प्लस वाला बनाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। दूसरी स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्टेंट से ऐड करेंगे, और तीसरी स्टेप में क्या होगा, किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हम बाहर करेंगे। ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रोफाइल हम जनरेट कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि कोई भी स्पीशीज हो जिसके पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं, जैसे मैं HCN की बात करूं, तो गाइज आपको पता है कि यह ब्रेक होता है H+ में और CN- में। तो देखो, इसके पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों है। अब देखो सबसे फर्स्ट स्टेप ध्यान से आपको समझना है। स्टेप फर्स्ट, तो ये मान लो अपने पास कोई कंपाउंड है ENU। अब हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। ठीक है। E का मतलब इलेक्ट्रोफाइल और NU का मतलब न्यूक्लियोफाइल। आप जानते हो कि कोई भी स्पीशीज हो उसके पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं, तो लेकिन हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। तो गाइज देखो, हम यहां पर लेंगे लुईस एसिड। ठीक है, लुईस एसिड, ध्यान देना। अब लुईस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ना, और मोस्टली हम AlCl3 यूज करेंगे।
देखो AlCl3 को लुईस एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसमें सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन काउंट करो आप। देखो एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखो लुईस एसिड यूज करेंगे जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि यह न्यूक्लियोफाइल दे सकता है, तो यह लुईस एसिड क्या करेगा, अपने से न्यूक्लियोफाइल को जोड़ लेगा और E+ को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और यह आपका लुईस एसिड और इससे जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल, है ना। सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, वैसे तो मैकेनिज्म में करेंगे। तो गाइज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट स्टेप में हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे और मोस्टली हम लुईस एसिड लेंगे जो न्यूक्लियोफाइल को अपने अंदर जोड़ लेगा, क्योंकि लुईस एसिड को चाहिए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियोफाइल के पास, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बोलते हैं। तो लुईस एसिड न्यूक्लियोफाइल को अपने से जोड़ लेगा और आपका इलेक्ट्रोफाइल फ्री हो जाएगा। अब गाइस जो सेकंड स्टेप है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो आप ध्यान से समझना। तो देखो स्टेप सेकंड, तो हम यहां पर एक रिंग लेते हैं, बेंजीन रिंग लेते हैं। देखो और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब गाइस देखो अगर यहां पर डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आते हैं, तो देखो यहां पर बचेगा एक ही बॉन्ड बचेगा, यहां पर आ जाएगा माइनस चार्ज और यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज। आ गई बात समझ में? और माइनस आपको पता है कि प्लस पर अटैक कर सकता है, ये बात आ गई ना समझ में? अब देखो इस पूरे को हम एक ही एरो से शो करेंगे। देखो यहां पर डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आए, तो यहां पर बना नेगेटिव चार्ज और यहां पर बना पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव प्लस पर अटैक कर सकता है। कहने का मतलब यह कार्बन और यह ई इलेक्ट्रोफाइल, ई का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, आपस में ऐड हो सकते हैं। लेकिन इसको हम शो कैसे करेंगे? देखो ऐसे शो नहीं करेंगे, इसको हम, काम तो यही होना है लेकिन हम शो करेंगे ऐसे। देखो ऐसे, तो ये जो ई है वो यहां पर अटैच हो जाएगा। ध्यान से समझना, ये ई अटैच हो गया। ठीक है, और यहां पर प्लस आ गया। देखो काम वही हुआ है, बॉन्ड के एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आए तो यहां पर एक बॉन्ड ही बचा, यहां पर आ गया माइनस चार्ज, यहां पर आ गया प्लस चार्ज। माइनस ने ई पर अटैक कर दिया, यानी कि यहां से ई अटैच हो गया। अब देखो इन दो बॉन्ड को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया। अब देखो इसमें आपको थोड़ा सा रिजोनेंस शो करना है। कैसे करना है वो देखो, ध्यान से समझना। देखो ये जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड की बात करते हैं, वैसे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो देखो यहां पर इस बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, देखो इस बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो दे रखा है कार्बन ने और एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है इस कार्बन ने। अगर मैं इस बॉन्ड को यहां पर बना दूं, अगर मैं इस बॉन्ड को यहां पर बना दूं तो इस कार्बन के पास तो इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा, कमी कहां होगी? इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो यहां ये जो प्लस है वो यहां पर आ जाएगा। क्योंकि देखो ये बॉन्ड यहां पर बनते ही इस कार्बन के पास इसका इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के पास और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका प्लस गया, न्यूट्रल हो गया। अब कमी कहां होगी? यहां पर, तो ये जो प्लस है वो उठ के यहां पर आ जाएगा। तो गाइस देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस आ गया यहां पर, ये बॉन्ड बन गया यहां पर और ये यहां पर। अब गाइस एक बात ये ध्यान रखना, इस रिंग में सभी कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि बेंजीन रिंग में ये देखो ये कार्बन है, कोई भी कार्बन देख लो 3 बॉन्ड बना रहा है ना, 2 और 1 3, तो एक हाइड्रोजन, सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा रहता है, वो हम शो नहीं करते। लेकिन मैं इस कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन शो कर रहा हूं क्योंकि ये हमें चाहिए हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन और ये ई और ये प्लस आ गया यहां पर। अब गाइस देखो मैं यहां पर डबल बॉन्ड में से इस बॉन्ड को, एक बॉन्ड को यहां पर बना रहा हूं, तो देखो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन दे रखा था इस कार्बन ने, एक इलेक्ट्रॉन दे रखा था इस कार्बन ने। जब ये बॉन्ड यहां पर बन गया तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये न्यूट्रल हो गया।
इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेगा क्योंकि ये बॉन्ड यहां पर बन जाएगा तो भी इसके पास ही रहेगा। कमी कहां हुई, यहां पर हुई। तो देखो आपके पास यहां देखो नया बॉन्ड जनरेट हो गया, यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस बॉन्ड को हमने नहीं छेड़ा है, ये H और ये E, तो ये इसकी रिजोनेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब गाइज इन तीनों स्ट्रक्चर की हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, जो सभी रिजोनेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। तो उसके लिए हम यहां पर ये 3 लाइन ड्रॉ करते हैं और अब बनाते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझना। ठीक है, ये आपका H और ये E। ठीक है, अब देखो बनाएंगे कैसे कि पॉजिटिव चार्ज यहां से चला है और यहां पर आया है, देख लो आया है, चला है और यहां पर आया है, देख लो। यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहां से चल के यहां तक आया है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहां से चला है, देखो चला है ना, और यहां तक आया है, यहां से चला है, देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन क्रॉस करके नहीं गया ना, इसलिए मैंने यहां पर इसका मुंह खुला रख दिया है। तो ये सेकंड स्टेप हो गई। अब देखो सेकंड स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर दिया ना। अब थर्ड स्टेप में हम इलेक्ट्रोफाइल को बाहर निकालेंगे क्योंकि अभी तक प्लस वाला ऐड ही हुआ है, देख लो अभी तक प्लस वाला ऐड ही हुआ है, ये प्लस वाला ऐड हुआ, कोई दूसरा प्लस वाला यानी कि कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बाहर नहीं निकला है। तो अब इसको बाहर निकालेंगे। तो गाइस देखो थर्ड स्टेप है अपने पास, ये स्टेप थर्ड। तो हमारे इसको ले लेते हैं, देखो यही बना है लास्ट में, ये H और ये E और यहां पर प्लस। ठीक है ना। अब देखो मैं इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है कार्बन ने, एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है हाइड्रोजन ने। अगर मैं इस बॉन्ड को यहां पर बनाता हूं तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहेगा क्योंकि यहां पर बॉन्ड बन जाएगा तो भी इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेगा। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आने से यह न्यूट्रल हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब हाइड्रोजन गया किसका, इलेक्ट्रॉन गया किसका, इस हाइड्रोजन का गया ना, तो यहां पर प्लस आ जाएगा। तो गाइस आपके पास देखो क्या बन गया, ये बॉन्ड यहां पर, ये बॉन्ड यहां पर, ये बॉन्ड यहां पर, ये E और आपका H प्लस बाहर हो गया। तो गाइस देखो आपने स्टेप फर्स्ट में क्या किया है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया है। स्टेप सेकंड में आपने क्या किया है, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया है। स्टेप थर्ड में आपने क्या किया है, किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को बाहर किया है। और स्टेप फोर्थ में और देख लो, तो स्टेप फोर्थ में देखो हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास बना है इसको हम देखो यहां पर ये एसिड न्यूक्लियोफाइल को ले गया था ना, ये बना था, इसके साथ ऐड करेंगे कि एसिड और न्यूक्लियोफाइल। तो आपको पता है कि यहां पर जो हम लेते हैं वो कैटेलिस्ट लेते हैं और कैटेलिस्ट लास्ट स्टेप में ऐसा कैसा बाहर निकलता है। तो यह न्यूक्लियोफाइल जिस पर माइनस चार्ज होता है इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि HNU प्लस एसिड। तो गाइज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का यह स्केलेटन है। अब हम बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना, जैसे हैलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन है, गाटरमान कोच रिएक्शन है। तो ये हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो इनमें सभी में यही मैकेनिज्म होगी। तो इन सभी में देखो इलेक्ट्रोफाइल कोई प्लस वाला अलग अलग होगा और ये स्टेप होगी। तो मैं किसी में भी अब मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैकेनिज्म का मतलब ये जो बीच वाली स्टेप है ना, ये नहीं बताऊंगा, और तो पूरी बताऊंगा, ठीक है। तो आपको खुद को एज्यूम करना है कि ये ही स्टेप है अपनी सेकंड। आगे बात समझ में, तो आप इसको नोट करो। तो गाइज अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, तो देखो हैलोजिनेशन में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास रिंग है, ठीक है, और हम लेते हैं Cl2 और साथ में लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। तो हमारे पास देखो यहां पर हैलोजन ऐड हो जाता है और HCl बनता है। तो देखो इसकी मैकेनिज्म तो ध्यान देना सारे।
तो Cl2 यानी कि ये Cl और ये AlCl3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इस क्लोरीन और इस क्लोरीन की मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी कि किसी पर प्लस माइनस नहीं बनेगा, लेकिन यह AlCl3 क्या करेगा, यहाँ पर डाइपोल क्रिएट करेगा। इसे हम इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं कि दूसरा कोई मॉलिक्यूल में कोई दूसरा मॉलिक्यूल डाइपोल क्रिएट करे ना, तो उसे हम इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। यानी कि इस AlCl3 के पास अभी मैंने बताया है कि यह लुईस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा ना, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस पर तो बनेगा नेगेटिव चार्ज और इस पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन यह नेगेटिव वाला क्लोरीन ही दे सकता है, तो यह क्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो आपके पास Cl प्लस बन जाएगा, ठीक है। और ये Cl माइनस इसके साथ ऐड हो गया AlCl4 माइनस। तो गाइज हमने इलेक्ट्रोफाइल बना लिया है। अब देखो दूसरी स्टेप में जहां जहां मैंने E यूज किया है वहां वहां आप Cl प्लस यूज करोगे और सेम टू सेम मैकेनिज्म, ठीक है। तो स्टेप सेकंड तो आपने अभी देखी है कि स्टेप जो मैंने जहां जहां E प्लस यूज किया है वहां वहां आपको Cl प्लस यूज करना है। तो गाइज ये लो, तो पूरी की पूरी आप मैकेनिज्म जानते हो, तो आप E प्लस की जगह Cl प्लस यूज करोगे तो आपको पता है कि Cl ऐड हो जाएगा और H प्लस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आगे बात समझिए। और ये H प्लस स्टेप थर्ड में या स्टेप फोर्थ जो भी है बोल दो आप, ठीक है। स्टेप थर्ड में ये H प्लस और AlCl4 माइनस आपका HCl बना लेगा और ये AlCl3। तो आगे ही बात समझ में। तो देखो ये तो दोनों सिंपल सी है, और ये मैंने आपको बता दी है कि जहां जहां आपने E प्लस यूज कर रखा है वहां आप Cl प्लस यूज कर लेना, ताकि ऐसे आपको बताया कि ऐसा वैसा H प्लस में H प्लस को हमने यहां से बाहर किया था, ठीक है। अब देखो हेलोजिनेशन हो गया। अब बात करते हैं नाइट्रेशन की, तो ध्यान से समझना। तो नाइट्रेशन में देखो क्या होगा, हम रिंग की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन रिंग से करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो आपके पास नाइट्रोबेंजीन बनेगी, ठीक है, और वाटर बाहर निकलेगा, तो जिसको आपको शो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस स्टेप फर्स्ट, और आप जानते हो कि स्टेप फर्स्ट का मतलब हमें इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा। अब आपको पता है कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जो H प्लस ज्यादा दे, तो यहां पर HNO3 देखो ऐसा होता है NO2 और OH, देखो HNO3, ठीक है। अब H2SO4 H प्लस देगा तो इस नाइट्रिक एसिड का प्रोटोनेशन होगा। कहने का मतलब आप जानते हो ना कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। अब लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, और माइनस प्लस पर अटैक कर सकता है। तो आपके पास देखो क्या बन गया, NO2 OH और H, ये बन गया। गाइज आप जानते हो कि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दिए हैं, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई ना। अरे भाई जिसने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिए तो खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं। तो गाइज अब आपको पता है कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि देखो यहां पर ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा है, ध्यान रखना कि इन ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा है। तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और आपका H2O बाहर निकल जाएगा और आपके पास NO2 प्लस बन जाएगा। तो आपने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये है ऑक्सीजन ले जाएगा तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जहां जहां मैंने सबसे पहले E बताया है आपको, देखो स्टेप सेकंड, तो ये आपकी रिंग। अब मैंने जो मैकेनिज्म आपको बताई थी, तो जहां जहां E लिया है इस बार आप वहां वहां NO2 प्लस लोगे और सेम मैकेनिज्म करोगे, तो आपको पता है कि NO2 ऐड हो जाएगा और H प्लस बाहर निकलेगा। आ गई बात समझ में। अब देखो H प्लस, इस H प्लस का क्या करेंगे,
तो गाइज स्टेप थर्ड ध्यान से समझना, ये जो H प्लस है, अब आपको पता है कि H2SO4 ने जब H प्लस दिया है, ध्यान दो, H2SO4 ने जब H प्लस दिया है तो HSO4 माइनस और H प्लस बना है ना, तब जाकर के ये H प्लस आया है। तो H प्लस तो दे दिया, हमें लास्ट में H2SO4 का H2SO4 को ऐसा कैसा बाहर निकालना है, तो ये H प्लस यहां से निकला है और HSO4 माइनस मिलकर के H2SO4 बना लेंगे। ठीक है, तो आप ये लिखिए दोनों। तो गाइज अपनी नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, अब देखो सल्फोनेशन की केमिकल रिएक्शन ये है कि ये आपने रिंग ले ली और आप इसकी रिएक्शन करवाओगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो गाइज आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा SO3H और प्लस H2O, तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक ना। अब देखो सबसे पहला काम हमारा होता है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा, हम 2H2SO4 लेंगे। अब 2H2SO4 लेंगे तो आपके पास एक तो बनेगा SO3 बनेगा ना, एक बनेगा HSO4 माइनस और एक बनेगा H3O प्लस। आ गई बात समझ में कि आपके पास एक तो बनेगा SO3, एक बनेगा HSO4 माइनस और एक बनेगा H3O प्लस। गाइस देखो कैसे बनेगा ये, आप 2H2SO4 को ऐसे लिख सकते हो, है ना, ये एक H2SO4 और यह है दूसरा H2SO4 लिख सकते हो। यहां से देखो H2O बाहर, देखो आपके पास बन क्या गया SO3H, यहां पर प्लस आ गया क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये सल्फर से इलेक्ट्रॉन लेगा, और आपको पता है कि OH माइनस निकलेगा तो यहां पर प्लस आएगा, प्लस यहां पर देखो H निकला है तो यहां पर माइनस आएगा HSO4 इस पर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, और आपका H2O निकल गया। अब गाइज आपको पता है कि यहां पर प्लस है, प्लस यानी कि ये स्टेबल नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन रख लेगा ये, तो हाइड्रोजन यहां से बाहर हो जाएगा तो SO3 बनेगा और वो हाइड्रोजन इस H2O के साथ, यानी कि कम ये H2O ही हाइड्रोजन को निकालेगा, ये H2O ही इससे लगे हुए हाइड्रोजन को निकालेगा। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन रख लेगा, तो आपके पास SO3 और H3O और HSO4, SO3 HSO4 माइनस और H3O प्लस बनेगा। तो गाइज हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया है और इस बार इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ध्यान रखना, इस बार इलेक्ट्रोफाइल आपका न्यूट्रल है। तो देखो SO3 जो होता है वह न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो इस सल्फर पर कोई चार्ज नहीं है और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी कैसे है कि सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट का मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो SO3 आपका एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, तो इस पर 2 प्लस, यानी कि सल्फर के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो गाइस ध्यान रखना SO3 आपका एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब देखो स्टेप सेकंड में हम इलेक्ट्रोफाइल को रिंग से जोड़ते हैं, तो देख लो अब ध्यान से समझना। तो SO3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट होंगे तो इस पर तो बनेगा देखो नेगेटिव चार्ज, ये लो ऐसे बता देता हूं, इस पर बनेगा नेगेटिव, इस पर बनेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पर ये अटैक कर सकता है। तो आपके पास देखो क्या बन गया, SO3 ऐड हो गया और देखो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है ना, तो एक माइनस आ गया और H प्लस आपका बाहर निकल गया। अब देखो स्टेप थर्ड में आपके पास जो H प्लस है वो HSO4 माइनस से जुड़ करके H2SO4 बना लेगा।
क्योंकि देखो SO3 को हमने जोड़ दिया, अब HSO4 बचा है, तो आपको पता है कि यहाँ SO3 ऐड होगा तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, आपने सीख लिया है। तो वो H प्लस HSO4 माइनस के साथ जुड़ेगा और H2SO4 बना लेगा। अब गाइज हमें तो यहाँ पर H और लगाना है, तो देख लो स्टेप फोर्थ, इसमें एक ये एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगी। स्टेप फोर्थ में क्या होगा, ये आपका SO3 माइनस और ये H3O प्लस, क्योंकि देखो हमारे पास H3O प्लस भी बना है, तो यह एक हाइड्रोजन दे देगा इसको और आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। तो गाइज ये सल्फोनेशन है। अब देखो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट, और इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत चैप्टरों में आती है रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसकी देखो केमिकल रिएक्शन क्या है जो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना, ये लो, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। और एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं तो हमारे पास एल्किल बेंजीन बनती है ना, एल्किल बेंजीन, इसको हम टोलुइन भी बोल सकते हैं, टोलुइन प्लस HCl, ठीक है। तो देखो इसकी मैकेनिज्म करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो गाइज आपको पता है कि AlCl3 लुईस एसिड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर शिफ्ट होंगे, क्लोरीन पर बनेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और आपको पता है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन ही Cl माइनस ही दे सकता है, तो CH3 प्लस और AlCl4 माइनस। आगे बात समझ में, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब देखो स्टेप सेकंड में क्या होगा, जहां जहां मैंने सबसे पहले E प्लस बताया था वहां पर CH3 प्लस ले लो, और आपको पता है कि रिंग के साथ CH3 ऐड हो जाएगा और H प्लस बाहर निकल जाएगा। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, ध्यान देना कि ये जो H प्लस है वो AlCl4 माइनस के साथ ऐड होगा, Cl माइनस जो गया था वापस निकाल लेगा, और आपको पता है कि कैटलिस्ट लास्ट स्टेप में ऐसा का ऐसा बाहर निकलता है। तो गाइज ये पूरी फ्रीडल क्राफ्ट की मैकेनिज्म हो गई। तो देखो इनमें बड़ी स्टेप सेकंड स्टेप होती है जो मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताई, क्योंकि सबसे पहले मैंने वो सेकंड स्टेप ही आपको बताई थी। तो जहां जहां मैंने E प्लस को लगाया था ना सबसे पहले, जब आपको मैकेनिज्म बताई थी, वहां पर आपको CH3 प्लस लेना है। अब गाइज CH3 का जुड़ने का मतलब है एल्किल ग्रुप का जुड़ना, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, या फिर एल्काइलेशन भी बोल सकते हो कि एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। अब इसी में दूसरी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देता हूं फ्रीडल क्राफ्ट, ये तो है एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। अब एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप का जुड़ना, और एसाइलेशन का मतलब होता है एसाइल ग्रुप का जुड़ना, तो इसको हम एसाइल ग्रुप बोलते हैं, यानी कि ये जोड़ना है CH3CO ग्रुप जोड़ना है। तो गाइस इसमें कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम है, बस आपको यहां पर जो ये रिएक्टेंट है ना वो ये लेना है। देखो CH3, ध्यान से समझो, मैं इसी में कर दूंगा, कर दिया। यहां पर देखो अब आपको पता है कि इस कार्बन पर प्लस आएगा तो प्लस वाला जुड़ेगा ना, तो C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका नाम टोलुइन नहीं रह के इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनॉल, एसिटोफिनॉल, ठीक है। कहने का मतलब इस बार हमें प्लस में ये बनाना है, इसी में बता रहा हूं गाइस ताकि आप समझ जाओ। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, तो Cl को यह निकाल लेगा तो आपके पास प्लस कुछ ये बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस बन गया। अब ये वाला प्लस इसकी जगह भी वो प्लस ले लो, तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, तो ये वाला प्लस यहां पर जुड़ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस CH3 को यहां पर ऐड कर देते हैं, गाइस ये कार्बन ऐड होगा प्लस वाला यहां पर, ठीक है। और लास्ट स्टेप ऐसा का ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो मैंने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन को साथ बता दिया, तो आप इनको अलग अलग कर लेना। तो गाइस अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है गाटरमान कोच फॉर्माइलेशन। तो देखो गाटरमान
कोच फॉर्माइलेशन। तो देखो फॉर्माइलेशन का मतलब है फॉर्माइल ग्रुप का जुड़ना या फिर फॉर्मिल ग्रुप का जुड़ना। और गाइज आप जानते हो कि फॉर्मिल ग्रुप CHO ग्रुप को बोलते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप को CHO ग्रुप को हम फॉर्मिल ग्रुप या फिर फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फॉर्मिल ग्रुप ऐड होगा, तो CHO एडिशन हम इसको बोल सकते हैं। तो ध्यान से समझना, पहले मैं इसकी रिएक्शन लिख रहा हूं। तो ये हमारे पास मान लो रिंग है, ठीक है ना, और इसमें हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में HCl और AlCl3 को यूज करेंगे। तो हमारे पास गाइज फॉर्मिल ग्रुप ऐड हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। तो गाइज अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म आपको ध्यान से समझनी है। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, C+O और कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हम लोन पेयर बोल सकते हैं। और आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। अब देखो अगर एक लोन पेयर यहां पर बॉन्ड बनाएगा तो गाइस देखो आपके पास क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड की जगह हो गया ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए ना, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसके पास एक लोन पेयर रहा। और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन ना। आ गई बात समझ में? तो कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की दूसरी स्ट्रक्चर हो गई कि जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, अब इसकी रिएक्शन हम HCl से करवाएंगे। तो आपको पता है कि HCl ब्रेक होता है H प्लस में और Cl माइनस में। तो ये C, ये माइनस और ये ट्रिपल बॉन्ड O और इस पर प्लस। ठीक है, तो आपको पता है कि H पर है प्लस तो ये H ऐड हो जाएगा कार्बन से, तो आपके पास बन गया ये ट्रिपल बॉन्ड O और ऑक्सीजन पर प्लस। आपको पता है ना कि HCl ब्रेक होता है H प्लस में और Cl माइनस में, तो H प्लस यहां से ऐड हो सकता है ना गाइज। अब देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन को एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस दो। जैसे ही आप ऑक्सीजन को एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस दोगे तो ऑक्सीजन का जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, इसलिए हम कार्बन पर Cl माइनस का अटैक करवा देंगे। ठीक है, तो आपके पास बन गया देखो HC डबल बॉन्ड O और Cl। तो हमें ये बनाना है, आगे बात समझ में। और सेम टू सेम फ्रीडल-क्राफ्ट जैसी की जैसी रिएक्शन है ये। ठीक है, कि जैसे ही एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे ना तो कार्बन पर बना पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पर यह नेगेटिव अटैक कर सकता है, क्योंकि देखो यहां से ये टूटता है H प्लस और Cl माइनस में H प्लस माइनस के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट करेगा तो वापस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, कार्बन पर पॉजिटिव पर Cl अटैक कर सकता है, तो यानी कि आपके पास फॉर्मिल क्लोराइड बन गया। तो गाइज अब देखो नेक्स्ट स्टेप, ये आपका जो फॉर्मिल क्लोराइड बना है यह AlCl3 के अटैच में आएगा। और आपको पता है कि यह लुईस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यह Cl इसके साथ ऐड हो जाएगा और आपके पास बन गया इस कार्बन पर प्लस चार्ज बन गया और AlCl4 इस पर माइनस। अब आगे आपको पता है कि रिएक्शन हो जाएगी जैसा कि आप जानते हो। तो हमें तो प्लस वाला जोड़ना है, तो ये C डबल बॉन्ड O और H और ये आपका प्लस। तो जैसे जैसे मैंने सबसे फर्स्ट मैकेनिज्म में बताया था, तो E प्लस की जगह ये लो और पूरी की पूरी वो की वो मैकेनिज्म करो, तो आपके पास देखो रिंग से ये ऐड हो जाएगा, यानी कि फॉर्मिल ग्रुप आपने जोड़ दिया, ये कार्बन डबल बॉन्ड O और H। और आपको पता है कि लास्ट में H प्लस बाहर निकलता है और लास्ट स्टेप में ये H प्लस और वो AlCl4 माइनस, आपके पास बन जाएगा AlCl3 और HCl। तो गाइज ये अपनी गाटरमान कोच फॉर्मुलेशन हो गई। ठीक है, अब देखो गाटरमान की एक रिएक्शन और है, उसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड ही बनता, मतलब फॉर्मिल ग्रुप ही जुड़ता है।
तो वो रिएक्शन कैसे होती है, तो पहले आप इसको लिख लो, उसके बाद वो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो उसमें है ना गाटरमान कोच नहीं है, वो सिर्फ है गाटरमान फॉर्मुलेशन। गाटरमान फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो अपनी ये रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास रिंग होगी, ठीक है। इसमें देखो हम लेंगे HCl प्लस HCN, ठीक है, और साथ में हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी करेंगे। अब आपको पता है कि HCl है तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो अपने आप ही हो जाएगा, और आपके पास ये फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, मतलब फॉर्मिल ग्रुप जुड़ेगा और इसका नाम है बेंजील्डिहाइड, ठीक है ना। अगर बेंजीन की जगह यहां पर H हो ना, HCH हो, तो उसे हम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। तो गाइस देखो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो पहले तो देखो HCl और HCN की रिएक्शन करवाओ, तो आप HCN को ऐसे लिख सकते हो, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे ना, तो नाइट्रोजन पर बनेगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है कि HCl ब्रेक होता है H प्लस में और Cl माइनस में, तो आपको पता है कि कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो Cl माइनस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि आपके पास ये बन जाएगा कि कार्बन से जुड़ गया Cl और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ गया हाइड्रोजन, तो हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमने ये ली है रिंग, ठीक है। तो आपको पता है, ध्यान देना जरा, ये हमने रिंग ली है और ये CH, ये Cl और डबल बॉन्ड NH, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है ना, तो यहां पर बनेगा प्लस और यहां पर बनेगा माइनस, आ गई बात समझ में। और यहां पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर शिफ्ट होंगे तो यहां पर बनेगा माइनस और यहां पर बनेगा प्लस। और गाइस आप जानते हो हम ऐसा नहीं करते, हम डायरेक्ट बॉन्ड का अटैक शो करते हैं। तो आपके पास ये बन गया, तो आपके पास देखो बन गया ऐसा का ऐसा शो कर दो बस, ये CH, ये Cl और ये सिंगल बॉन्ड NH और इस पर माइनस चार्ज। अब गाइस वापस ले आओ ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और आप जानते हो कि हेलोजन जो होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, यहाँ से निकल गया। तो आपके पास देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया CH डबल बॉन्ड NH। और गाइस आप जानते भी हो कि जब ये ग्रुप यहां पर ऐड हुआ है तो लास्ट में H प्लस बाहर भी तो निकलता है, तो वो H प्लस और Cl माइनस HCl बाहर हो जाएंगे, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो आपके पास ये कंपाउंड बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। अब आपने देखो हाइड्रोलिसिस करवा रखा है, तो अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब है H प्लस और OH माइनस ऐड होना। तो गाइस आप जानते हो कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे ना, तो कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर नेगेटिव, कार्बन से तो जुड़ेगा OH, तो देखो कार्बन से तो जुड़ेगा OH और नाइट्रोजन से जुड़ेगा H। अब अगर ये बॉन्ड यहां पर बनेगा, ध्यान देना जरा, तो H प्लस निकल गया ना, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, तो H प्लस बाहर निकल गया और कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए। तो कार्बन कभी 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए कार्बन इस NH2 को बोलेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन ले जा बॉन्ड के और निकल जा, तो NH2 माइनस और ये H आपका NH3 बाहर। और गाइज आपके पास देखो CHO ग्रुप यानी कि फॉर्मिल ग्रुप लग गया है। देखो CH डबल बॉन्ड O, इसे तो हम फॉर्मिल ग्रुप कहते हैं, तो ये गाटरमान फॉर्माइलेशन हो गया। तो गाइज इनको लिख लो ऐसा कैसा। अब हम CO2 के साथ रिएक्शन और करवाएंगे, तो वो और देखिए, तो देखो रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो
और ये अपनी है CO2, है ना। वैसे तो इसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है गाइस, ध्यान रखना। चलो यहाँ पर तो मैं CO2 ही शो कर देता हूँ, मैकेनिज्म भी कर लेंगे आगे। हम लेंगे AlCl3 जो कि लुईस एसिड है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कैसे बनेगा देखेंगे अब, ठीक है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने की बात होती है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। और AlCl3, आपको गाइज ये बात अच्छी तरह से पता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस। और माइनस कहां पर अटैक करते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। आपको पता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है, तो इनके बीच में बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यानी कि आपके पास बन गया C डबल बॉन्ड O और AlCl3। अब गाइज आप ये जानते हो अच्छी तरह से, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम प्लस से शो करते हैं। अब गाइज आप जानते हो कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अच्छा नहीं लगता क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो गाइज C डबल बॉन्ड O AlCl3, कार्बन पर बन गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये रिंग, और आप अच्छी तरह से जानते हो हमें बस पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है, ये पॉजिटिव। तो इस पूरे की जगह हमने फर्स्ट मैकेनिज्म में E+ किया था ना, वो मैकेनिज्म करनी है, बस E+ की जगह ये यूज करना है। तो आपको पता है कि ये कार्बन यहां पर ऐड हो जाएगा। तो गाइज आपके पास देखो ये बन गया C डबल बॉन्ड O AlCl3 प्लस H+। ठीक है, अब देखो लास्ट स्टेप में क्या होगा, चलो यहीं पर बता देता हूं, कुछ खास नहीं है। ये वापिस AlCl3 बाहर निकलेगा, AlCl3 बाहर निकलेगा, तो ये H+ इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसका नाम बेंजोइक एसिड होता है, ये बन जाएगा। तो गाइज अब देखो ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आती है दूसरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यह 2 टाइप की होती है, एक तो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन और एक बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि SN1 और SN2। तो गाइज ये मैं हेलो एल्केन में बता चुका हूं, तो इस वीडियो में मैं SN1 SN2 दोनों के लिंक डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। गाइज ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई सब्स्टिट्यूशन। अब सेकंड रिएक्शन होती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि अल्फा कार्बन से तो फंक्शनल ग्रुप निकलता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। तो गाइज एलिमिनेशन रिएक्शन भी 2 टाइप की होती है, यूनिमोलिकुलर यानी कि E1 और बाईमोलिकुलर यानी कि E2। तो E1 और E2 मैकेनिज्म होती है एलिमिनेशन में, तो वो भी मैंने हेलो एल्केन में बताई है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों के लिंक डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हो। अब गाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।